जयते हमारे चैनल रोग मुक्त शरीर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम हमेशा जब अपने इस चैनल को शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम आपके सामने सत्यमेव जयते ही रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि जो भी चीज़ें आपको स्वास्थ्य के बारे में बताई जाएंगी, तो जो भी चीज़ें आपको आप शरीर को स्वस्थ कैसे रखें, अपने शरीर को रोग मुक्त कैसे रखें, वो सारी चीज़ें पूर्ण रूप से प्रमाणित हैं, पूर्ण रूप से वैज्ञानिक हैं और पूर्ण रूप से सत्य हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप सत्य को जानें। किस चीज़ के बारे में? अपने शरीर के शरीर को रोग मुक्त रखने के लिए जब तक आप उसकी सच्चाई को नहीं जानेंगे, उसकी दिशा को नहीं जानेंगे, किस तरह की दिशा हमें चाहिए, किस तरीके की हमें विधि चाहिए, कौन सी पद्धति हमारे शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ रख सकती है, पूर्ण रूप से रोग मुक्त रख सकती है, तब तक आप पूर्ण रूप से स्वास्थ्य लाभ नहीं पाएंगे। हम कल आपको आसन के बारे में आसन, व्यायाम और प्राणायाम के बारे में उसकी चर्चाएं की, जिसमें कि आज हम आपको कल हमारा जो एपिसोड था उसमें हमने आपको व्यायाम के बारे में बताया। अब आज आपको व्यायाम में कौन सा जरूरी व्यायाम है जो कि आप आसानी से कर सकें, वो है हमारा सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम आपको आसानी से कर सकते हैं और सूक्ष्म व्यायाम को जो है आप अपने स्थान पे बैठ के कर सकते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे सूक्ष्म व्यायाम के लिए कि सूक्ष्म व्यायाम कौन कौन से हैं जो हमारे शरीर के लिए बड़े उपयोगी हैं। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही साधारण है, बड़े आराम से कर सकते हैं, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम्स नहीं, ना कोई कंफ्यूजन से आप आराम से सुबह से बैठे, मुश्किल से 10 मिनट के अंदर आप अपने सारे सूर्य व्यायाम कर सकते हैं। कितनी सरल क्रिया है, कितनी अच्छी क्रिया है, बस आपको समय निकालना है। हम कैसे शुरू करते हैं, थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिए, आराम से करिए। जोड़ों के लिए सबसे उत्तम हमारे सूर्य व्यायाम में क्या है? सांस को लंबी खींचिए, छोड़िए, छोड़िए। इस क्रिया को 5 से 10 बार करें। दूसरी हमारी आती है, इसमें सांस हमारी सामान्य चलेगी, केवल हमारे शोल्डर्स रोटेट करेंगे, क्लॉकवाइज आराम से पूरा गोला बनाइए और एंटी क्लॉकवाइज उस चीज को ले जाइए। इस क्रिया को 10 बार आप कम से कम करें। कोई भी क्रियाएं कम से कम 10 बार करें, जब तक कि उनके बारे में दूसरी चीज न बताई जाए। ठीक। तीसरी चीज हमारी आती है इसके अंदर कि हमने दोनों हाथ से इसको पकड़ा और पकड़ने के बाद इसको सर के बीचों बीच में हम आराम से रखते हैं और लंबी सांस खींचते हैं और सांस को रोक देते हैं। रोकने के बाद इस क्रिया को सर बिल्कुल सीधे होना चाहिए, पीठ बिल्कुल सीधे होना चाहिए, एकदम रीढ़ हमारी पूरी सीधी होना चाहिए, कहीं से शरीर में कोई भी तरह का जरा सा भी मुड़ाव नहीं होना चाहिए, मुड़ना नहीं चाहिए। आराम से, जब तक हमारी सांस को हमने होल्ड करके रखा है तब तक हम अपने हाथ को चलाते रहेंगे और फिर जब होल्डिंग खत्म हो जाए तो सांस को छोड़ देंगे। एक बार फिर देख लें, लंबी सांस खींचा, हाथ को रोका, आराम से चलाना शुरू किए जब तक हमारी सांस रुकी है, और जब हमें सांस छोड़ना हो तो इस क्रिया को समाप्त कर लेते हैं। इस क्रिया को कम से कम 5 बार किया करें। ये हमारे सर्वाइकल के लिए सबसे उत्तम है, हमारे शोल्डर्स के लिए सबसे उत्तम है, क्योंकि ये सारे जॉइंट्स हमारे फ्लेक्सिबल होंगे। फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे सारे जॉइंट जितने हैं पूर्ण से फ्लेक्सिबल हो जाएं। ऐसी कोई विधि हो, ऐसी कोई क्रिया हो जो बड़ी सरल हो और आसानी से की जा सके, जिससे कि हमारे सारे जॉइंट्स फ्लेक्सिबल हो जाएं, तो उन सब के लिए वही चीज़ बताई जाएंगी जिसको कि आप आसानी से कर सकें, जिसको आप आराम से कर सकें, अपने घर में कर सकें। फिर इसके बाद फिर आराम से बैठिए आप, जो है इसके बाद फिर गले का क्रिया करें। आराम से बिल्कुल हमारी बॉडी एकदम फिक्स रहना चाहिए, बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए, जो मूवमेंट हो हमारे नेक होना चाहिए। धीरे धीरे आराम से इस क्रिया करिए, एक बार लेफ्ट, एक बार राइट, एक बार लेफ्ट, एक बार राइट, कम से कम 5 से 10 बार। फिर पैरेलल टू शोल्डर्स आराम से करिए, राइट, कम से कम 5 से 10 बार एकदम आराम से, बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में। जो भी क्रियाएं करें प्रसन्न मुद्रा में करें, बिल्कुल तनावपूर्ण न रहे, पेट एकदम खाली होना चाहिए। फिर इसके बाद जो है बिल्कुल ऐसे करें। इस क्रिया को जब करें आप तो कोशिश करें कि हमारी नज़र जो है बिल्कुल स्ट्रेट छत की तरफ एकदम सीधी 90 पहुंच जाए, तब समझिए कि आपकी क्रिया। और यहाँ पर कोशिश करें कि ये प्रोसेस हमारे चेस्ट को छू जाए आराम से। जब तक इतनी क्रिया में यहाँ तक छुएगा नहीं और आपके ऊपर नजर तक नहीं जाएगी, बीच में कोई रुकावट आ रही है, बीच में जरा सा स्टिफनेस है, तो धीरे धीरे करके उसको दूर करें। और दूर करने के बाद जब आप इस चीज़ को यहाँ तक टच कर लेंगे और नज़र ऊपर चली जाएगी, तो समझिएगा कि हमारी नेक की फ्लेक्सिबिलिटी जो है अब नॉर्मल हो गई। फिर
रोटेशन करेंगे, खूब आराम से रोटेशन करेंगे। इसमें भी आँख को बंद करके और अच्छा सा गोला बनाएंगे, धीरे धीरे स्लो स्पीड बनाएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इस क्रिया को भी कम से कम 10 बार जरूर करेंगे। आप देख रहे हैं कि जो आप क्रियाएं कर रहे हैं इससे आपके रोग का भी निदान हो रहा है और इसके साथ साथ उसकी आप जांच भी कर रहे हैं, दोनों चीजें साथ में चल रही, यानी टेस्टिंग भी चल रही, ट्रीटमेंट भी चल रहा है। ऐसी कौन सी सरल सी विधि आपको मिलेगी, कभी सोचा आपने? आपके हाथ में है, बस खाली आप जानते नहीं। उन्हीं चीज़ों को आपको बड़ी सरल विधि बताया जा रहा है, किस तरीके से आप उस क्रिया करें और किस तरीके से उसकी जांच भी कर रहे हैं। आप जैसे फॉर एग्जाम्पल्स आप इसको रोटेट कर रहे हैं आराम से, तो धीरे धीरे आँख को बंद करके रोटेट करिए। रोटेट करते करते जब हमारी रोटेशन की क्रिया इस पर हमारी बिल्कुल हमारा सर बिल्कुल ऐसे सीधे पे आ जाए, तब समझिए धीरे धीरे हमारी क्रिया। और इसमें सावधानी क्या रखनी है कि ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। अगर आप रोटेशन कर रहे हैं जरा सा भी उसमें कुछ आपको लगा तो धीरे धीरे स्लो मोशन करिए। एक दिन धीरे धीरे करके 2 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद आपकी नॉर्मलिटी बिल्कुल सही आ जाएगी। आपका गला, आपका नेक का जो पोर्शन से पूरा इन अंदर की जितनी भी सारी नर्व्स हैं, वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, वो सारी मसल्स हैं, सब सारी जो स्टिफ हो चुकी हैं वो पूर्ण रूप से फ्लेक्सिबल हो जाएगी। तो कितनी सरल विधि है। इस तरीके से बस एक ध्यान रखना है स्पेशल चीज़ आपको कि पोस्चर इसके बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप बैठ के पहले सर को घुमाना शुरू करिए, ये बिल्कुल रॉन्ग विधि है। एकदम से चक्कर आपको आ जाएगा, डर जाएंगे। अगर कभी थोड़ा सा चक्कर आ भी रहा है तो डरिए नहीं, उसके पोस्चर को थोड़ा स्लो कर दीजिए आराम से, क्योंकि जरा सा कोई एबनॉर्मलिटी होगी, आप किसी भी क्रिया करेंगे तो थोड़े से उसके आपको जो है नेगेटिव रिस्पांस मिल सकते हैं। तो उससे घबराना नहीं चाहिए, बस कि उसको उस तरह से मैनेज करना चाहिए, उसी क्रिया को थोड़ा स्लो रूप में किया जाए। ये आपके सर्वाइकल के लिए बड़ी उत्तम चीज़ है। और आपके जितने भी यहाँ के नेक की फ्लेक्सिबिलिटी, शोल्डर्स फ्लेक्सिबिलिटी, फिर इसके बाद आप दोनों हाथ को लीजिए, हाथ को इधर पीछे गले के पीछे रखिए, इसमें पीछे गले में बैक साइड से उस पर, और आराम से इसको मोड़िए अपनी क्षमता के हिसाब से धीरे धीरे। इसको भी 10 बार आप करिए। ये सारी चीज़ें आपका हर एक चीज़ को फ्लेक्सिबल कर रही हैं। 10 बार कम से कम इस क्रिया को भी 10 बार करें आराम से। फिर इसके बाद जो है दूसरी इस तरह से, फिर आप माउथ करिए, फुल प्रेशर है पूरा खोलिए, फिर क्लॉक, एंटी क्लॉक। इससे हमारे माउथ की पूरे जाज, लोअर जाज जो है पूरे फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। जो भी तरह की स्टिफनेस होगी, कभी कट की कुट की आवाज़ आएगी, उससे बिल्कुल चिंता मत करिए, धीरे धीरे करके वो आवाज़ आना बंद हो जाएगा। और इससे हमारी कान तक की नसें जो हमारी हैं पूरी वो सारी खुल जाएगी आप बड़े आराम से। फिर दूसरी क्रिया पर आती है आँख की। आँख को सर बिल्कुल रुका देना चाहिए, सर के अंदर मूवमेंट नहीं होना चाहिए, हेड कॉन्स्टेंट होना चाहिए। लेफ्ट राइट अच्छे से आँखों को लेफ्ट राइट अच्छे से प्रेशर दीजिए आँख को। फिर ऊपर नीचे नीचे दीजिए प्रेशर से आराम से, कम 5 से 10 बार। फिर गोला बनाइए, आँख को रोटेट करिए, क्लॉक, एंटी क्लॉक, कम से कम 10 बार। इस तरीके से हमारी आंखों को पूर्ण रूप से, जो हमारी आंखों के ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड सर्कुलेशन से पूर्ण रूप से खुल जाएगा और हमारी सारी क्रियाएं जो है पूर्ण रूप से अफेक्टेड होंगी हमारे शरीर के लिए। इसके बाद हम आते हैं, देखिए हाथ को सीधा करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरह कम से कम 50 बार करिए। फिर दोनों मुट्ठियों को बंद करिए और कलाई से इसको पूरा करिए कम से कम 10 बार। फिर मुट्ठी बांध करके ऐसे रोटेशन करिए, फिर ऐसे रोटेशन करिए, फिर ऐसे लीजिए आराम से। ब्रीथिंग बिल्कुल नॉर्मल है, इस पर ब्रीथिंग का किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं होंगे, राइट। फिर इसके बाद फिंगर्स को ऐसे लीजिए आप आराम से, एक को बंद किया, एक को उठाया, बंद किया, बिल्कुल प्रेशर दीजिए 8 से 10 बार। तो फिंगर्स को ऐसे ओपन करिए, राइट। इससे हमारी फिर फिंगर्स को ऐसे लीजिए, इससे हमारे फिंगर्स के जितने भी जॉइंट्स हैं सारे एक्टिवेट हो जाएंगे। आपने जब इस तरीके से ऐसे किया तो हमारी एल्बो पूरी रूप से एक्टिवेट हो जाएगी। आपने जब ऐसे ऐसे किया, इस तरीके से किया, हमारी पूरी फ्रोजन ऑफ शोल्डर्स के लिए बहुत बड़ी औषधि है, बहुत बड़ी एक्सरसाइज है और बहुत ही लाभदायक है। फिर इसके बाद आपने इस तरह से किया तो हमारी रिस्ट जो है, कलाई का मूवमेंट्स हमारा हो गया। फिर आपने ऐसे ऐसे इस हमारी चीज़ आ गई। फिर इसके बाद आपने ऐसे ऐसे जिस तरह आपको बताएं कि इस क्रिया को जब करते हैं 50 बार, तो इससे हमारी क्या होती है, रिस्ट की हमारी ग्रिपिंग बढ़ती है।
क्योंकि एक उम्र के बाद हमारी ग्रिप धीरे धीरे जो होती है कमज़ोर हो जाती है। तो हाउ टू मेंटेन अवर ग्रिप्स, मुठ्ठियाँ नहीं बनती हमारी। तो उन सारी चीज़ों के लिए सबसे बेस्ट और सबसे लाभदायक सही है, किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट इसके अंदर नहीं। दूसरी चीज़ हमारी, ऐसे आपने किया और एक बार आप जो है दूसरी किया हार्ट के लिए। एक तो हमने आपको बताई थी ऐसे ऐसे किया सोल्जर्स के लिए, फिर दूसरी इसमें क्या, इसको ऐसे ऐसे रखिए आप हाथ को और इसे समझिए और इसके बाद करिए 1 2 3 4। सर बिल्कुल सीधा रहेगा, सर में किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं, बॉडी बिल्कुल रिलैक्स रहेगी, बॉडी में किसी तरह का स्ट्रेन होना चाहिए। 10 क्लॉकवाइज 10 एंटी क्लॉकवाइज। एक आपने पैरेलल टू सोल्जर्स रख के किया था, ध्यान दे सुनिए। दूसरा आपने हाथ को ऐसे रखा है यहाँ पर, इस तरीके से किया। और तीसरी क्रिया इसकी है, हाथ को ऐसे रखे और इसको टच कराइए, ऐसे टच करा दिया। और टच कराने के बाद आराम से 10 क्लॉक 10 एंटी क्लॉक। ये हमारी हार्ट की आर्टरीज के लिए बहुत अच्छी क्रिया है। इससे हमारे हार्ट की आर्टरीज ओपन होती है, कहीं जरा सा भी रुकावट है, कोई जरा सा भी ब्लॉकेज है, आराम से ओपन हो जाती है। तो कितनी सरल क्रिया है जिसको आप आसानी से कर सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। और इसके क्या लाभ है, जब तक आप किसी का लाभ नहीं जानेंगे तब तक आप उस क्रिया को बिल्कुल नहीं करेंगे। तो लाभ भी इसको पता चल गया आपको। फिर दूसरी क्रिया हमारी है, मुट्ठी को ऐसे बंद करिए, हाथ को सीधा करिए और बिल्कुल यहाँ तक लाइए, इसको दोनों को जोड़ दीजिए। राइट, एकदम ध्यान से देखें सर। और फिर इसका सांस को लंबी खींच कर रोकिए, सांस को लंबी खींच कर रोकिए, ऐसे लेके जाइए, होल्ड के रखिए। और जब आप इसको लेकर के नीचे है तो सांस को निकाल दें, सांस को खींचा, होल्ड, इस क्रिया को 10 बार करें। ये हमारे हृदय के लिए बहुत एक्सरसाइज है, बहुत अच्छा व्यायाम है। और हमारे फेफड़े के लिए भी, लंग्स के लिए भी हमारा बहुत अच्छा व्यायाम है। कम से कम 10 से 15 बार तक इसको जरूर करें। दूसरी चीज, इसके बाद हम आते हैं पैर को। पैर को आराम से आप ऐसे खोल लीजिए। खोलने के बाद पहले आप फिंगर को चलाइए 25 बार कम से कम, गिनते हो 1 2 3 गिनते हुए। फिर इसके बाद रोटेशंस करिए 10 टाइम्स क्लॉक, दोनों पैरों को जोड़ करके 10 टाइम एंटी क्लॉक। फिर अल्टरनेट कम से कम 10 बार। फिर दोनों पैरों को एक साथ लीजिए, कम से कम 25 से 100 तक जरूर करें, 25 से 100 तक। फिर इसके बाद हम नीज को स्ट्रेच करते हैं, नीज को अपना ऐसा किया, नीज को दोनों नीज को खींचे ऐसे एक साथ पे, बिल्कुल इसको भी कम से कम 100 टाइम्स। अब ये सारी क्रियाएं आप बैठ कर, ये सारे वो सूक्ष्म व्यायाम है जिसके अंदर आपकी ना तो ज़्यादा कैलोरी खर्चा होती है, ना बॉडी के ऊपर किसी भी तरह का, ना ब्रीथिंग पे कोई इफेक्ट्स आ रहा है, ना लंग्स में कोई इफेक्ट्स आ रहा है, ना ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, कुछ नहीं हो रहा। तो इसके बाद आपने बैठे बैठे बटरफ्लाई भी कर लिया। ध्यान दें कितनी सारी क्रिया बैठे बैठे कर रहे हैं। बटरफ्लाई भी आपने अच्छे से कर लिया, राइट। फिर इसके बाद जो है आपने बेंडिंग, सांस को बाहर निकाल के अंगूठे को टच कर लिए, राइट। कितनी सारी क्रिया बैठे बैठे कर रहे हैं। फिर इसके बाद आपने ग्राइंडिंग बैठे बैठे कर लीजिए 1 2 3 4। इसमें जब नीचे जाएंगे तो एक्सेल, ऊपर आएंगे तो इनहेल, क्लॉक, एंटी क्लॉक। इन सारी क्रियाओं को आप आराम से बैठ करके अपने घर में कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई चीज़ आपको, ना तो इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है, ना किसी अन्य चीज़ों की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें आपके सूक्ष्म व्यायाम के अंदर आ गई। इतनी क्रियाएं आप जरूर किया करें। जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्रियाएं हैं, कल हम आपको चर्चा करेंगे आसन के बारे में। कोई भी तरह की चीज़ आपको जानकारी करनी है, किसी भी तरह की चीज़ों को आपको पूछना है, हर क्रियाएं किसी न किसी रोग के निदान से जुड़ी हुई हैं। हर क्रियाओं का शरीर के अंदर एक लाभ है, बस आपको उसको सही तरीके से जानना है और सही विधि से उसको करना है। जब तक उसकी विधि सही नहीं होगी, उसका तरीका सही नहीं होगा, उसकी क्वालिटी सही नहीं होगी, उसकी क्वांटिटी सही नहीं होगी, तब तक आपको उसका जो है अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। और जब तक आपको अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा तब तक आपको विश्वास नहीं होगा। हमारा MM नेचुरोपैथी एंड मेडिसिनल योगा सेंटर रायबरेली सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक आपकी सेवा के लिए खुला रहता है। किसी भी तरीके से आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा
आप ऑनलाइन के द्वारा, टेलीफोन के द्वारा अपनी हर समस्याओं को पूछ सकते हैं। किसी भी तरह का कोई संदेह हो क्रियाओं के बारे में, इलाज के बारे में, तो उन चीज़ों की शंकाओं को भी आप पूर्ण रूप से दूर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा पूरा उद्देश्य है, हमारी पूरी सेवा है कि आपके शरीर को रोग मुक्त रखें, कम से कम खर्चे में, बहुत सरल से विधि जिसको कि आप आसानी से अपने घर में स्वयं कर सकें। सत्यमेव जयते।